मेरी शादी वाले दिन मेरा नौजवान देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझता था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर आता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, इसीलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर शायद मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं उससे उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी। लेकिन मेरा देवर बिल्कुल जवान लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया करता था, लेकिन मैं कब तक इस तरह चूका चलाती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा के देखती हूँ। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरी आंखें इस हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरे पति की मृत्यु को भी 2 दिन ही हुए थे। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंदन भी नहीं थी। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। रोहन की उम्र भी ठीक थी, वो मुझसे छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी तब वो मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वह कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे संगीत दूरी बनाए रखना। थोड़े समय बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। इसीलिए अभी से उसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति न आए। मैंने कई बार देखा कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने पति और घर वालों की भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वह रोहन के बारे में गलत सोचती है, इसीलिए मैं उनकी बातों पर नाराज़ हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। संगीत थे, मेरा देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि अगर वह घर नहीं आता तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ जाता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तभी इस बड़े के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने सोचा पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। आज ये घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। हाँ भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूँ, आप खा लीजिए, वरना भूखे ही मर जाएंगे। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। रोहन की आंखों में भी आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी भी भाभी मैं थी। भाभी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूँगा। आप इस घर से कभी मत। माँ की बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। जाना वो बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई आकांक्षाएं घूम रही थी। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी इस कमरे में सो जाइए, दूसरा कमरा तो छत के पास संगीत है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो आपको पता है कि हमारे घर में भाई की मृत्यु हो गई है। कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें मुझे ठीक लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था।
आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी, लेकिन जो कुछ मैंने रोहन के कमरे में देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे पर था, दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वह जवान लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। रोहन जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और समझदार आदमी कह सकता था। उसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। ये सब रोहन के साथ कैसे लगा, ये बहुत मैंने उसे तालों में छुपा रखा था। लेकिन अजीब बात थी कि मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उसके बारे में सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी। दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जैसे रोहन के लाए चावल खाने से मेरी आंखों पर नींद छा रही थी। मैंने सोचा कभी कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के दिन 9 बजे थे। मैं हैरानी थी कि मुझे आज इतनी नींद कैसे आ गई। पिछले दिनों से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखों में ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी हो। मैं हैरान थी, मैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं रोहन के साथ चावल में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया या गया। लेकिन रोहन ऐसा क्यों कह रहा है? उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी अब सो गई थी। आपको अच्छी नींद आ गई ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने फीके लहजे में कहा, हाँ आज मुझे बहुत नींद आई। क्यों नहीं आएगी भाभी, मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने कहा कि खाने में नींद की गोली मिला दो, इससे वह आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई कि रोहन इतनी संगीत नीच हरकत कैसे कर सकता है। रोहन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छी नींद आए। अब आप तरोताज़ा लग रही, लीजिए चाय पीजिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही साल बाद एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। दिन तो किसी तरह लोगों के बीच गुजर जाता, लेकिन रात होते ही अकेलापन और डर मुझे घेर लेता। हर आहट पर लगता जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। घर के बड़े बुजुर्गों ने मेरी हालत देखकर कहा कि जब तक मैं सामान्य नहीं हो जाती, देवर पास वाले बिस्तर पर सो जाया करे ताकि मुझे डर ना लगे। सर्दियों की लंबी रातों में कमरे में 2 अलग अलग बिस्तर लगाए गए, फिर भी मन में एक अजीब सी झिझक रहती थी। आखिर वह अब बड़ा हो चुका था और मैं भी हर रिश्ते की मर्यादा अच्छी तरह समझती थी। मेरा देवर हमेशा मेरी इज्जत करता था। वह मुझे हिम्मत देता, समझ पर दवा लगा कर देता और हर छोटे बड़े काम में साथ खड़ा रहता। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उसके मन में मेरे लिए बहुत गहरा लगाव और सम्मान है, लेकिन उसने कभी भी अपनी सीमाएं पार नहीं की। एक रात उसने धीमे से कहा कि भाभी, माँ, भैया तो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि खून के रिश्ते ही नहीं, निभाए गए रिश्ते भी उतने ही मजबूत होते हैं। उसी पल मैंने तय कर लिया कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपने पति की यादों और इस परिवार के सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगी।